आपकी जाति क्या है? हमारी जाति जो है, हम दलित कम्युनिटी से आते हैं। राहुल गांधी भी अपर कास्ट से आते हैं। बिल्कुल ये अपर कास्ट से आते हैं। भरोसा है? लेकिन बिल्कुल भरोसा है। उन्होंने जो गांधी परिवार ने जितना इस देश के लिए शहादत दी है, मुझे नहीं लगता है कि कोई ने शहादत दी है। SC ST के सबसे अगर विरोधी होगा तो चिराग पासवान अभी है। चिराग पासवान की स्थिति है, बीजेपी पार्टियों ने उसको डगरा का बैगन बना दिया है। आप गुरख के इधर जाते हैं, गुरख के उधर जाते हैं। मगध साइड में जितने मगध यूनिवर्सिटी है, जो 3 साल की ग्रेजुएशन वो 5 साल में 6 साल में डिग्रियां मिलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर नक्शेदी राम नाम हुआ। छात्र हैं आप? बिल्कुल छात्र हैं। आई एम PhD स्कॉलर इन इंग्लिश लिटरेचर। या तो आप तो हमसे बहुत सीनियर हैं और आप बहुत अच्छे से और बहुत विस्तार में आप हमको जातीय जनगणना के बारे में बताइए, और हमको नहीं, हमारे ऑडियंस को, क्योंकि लगातार राहुल गांधी की जो यात्रा चली है, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, न्याय यात्रा हो, या अब जो संवाद छात्रों से कर रहे हैं, तो वो लगातार जो है कह रहे हैं कि भाई जातीय जनगणना होना चाहिए। अब तो केंद्र सरकार भी मान रही है। क्या जातीय जनगणना से देश का भला होगा? बिल्कुल भला होगा। ये जातीय जनगणना, ये जितने भी SC ST से लेकर के OBC जनरल कैटेगरी का वर्ग है, ये जातीय जनगणना सबके लिए जो है यूज। ऊपर में जितने भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं, मात्र 3% है, और उन्होंने 100% लगभग 50% से प्लस जो है उन्होंने आरक्षण कब्जा करके रखा है। SC ST पिछड़ा वर्ग को उन्होंने जो है 3000 साल तक लगातार जो उन्होंने शोषण किया था। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, और जिसका जितना हिस्सेदारी होगा उसका जो है भागीदारी होना चाहिए। आपकी जाति क्या है? हमारी जाति जो है, हम दलित कम्युनिटी से आते हैं। दलित कम्युनिटी से आते हैं। दलित को लेकर भी कहा कि दलित को जो फंड मिलता है, जो दलित का एक पैसा जो दायरा बनाया गया है, वो दलितों तक, SC ST के लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। बिल्कुल नहीं पहुंच पाता। इससे पहले जो मांझी जी की सरकार थी, जो लगभग जो है 2011-12 में की शायद जो है सरकार आई थी, उसमें जो है जब मांझी जी मुख्यमंत्री बने थे, उसमें जो है दलित माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए जो है, जो भी हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते थे, वो लोग बाहर में करते थे। और उसके लिए जो मांझी जी की सरकार जो है, इसमें उस टाइम में जो महागठबंधन की सरकार थी, उसमें जो है पूर्ण रूप से उनको जो है जो रुपए पैसे दिए जाते थे हायर एजुकेशन के लिए। अब इस सरकार में जब NDA की गठबंधन की सरकार बनी है, उसमें दलित और OBC कैंडिडेट के लिए, जितना भी छात्रों के लिए जो पैसे मुआवजा दिया जाता था, स्कॉलरशिप दिया जाता था, वो सब बिल्कुल बंद कर दिया गया है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि ये दलित विरोधी सरकार जो है, अब की ये सरकार ये अब नहीं चल पाएगी। बिहार में दलितों का एक बड़ा चेहरा है चिराग पासवान। वो खुद दलित जाति से आते हैं। नीतीश कुमार, मोदी जी, ये सब एक NDA में देखा जाए तो जो बड़ा चेहरा है OBC वर्ग से आते हैं। तो राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी सरकार पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। हालांकि चिराग पासवान खुद उनके हिस्सा है। तो क्या चिराग पासवान दलितों के हित की बात नहीं करते हैं? उनके पिताजी ने जो है बाबू ये है चिराग पासवान ने। आपने उनके पिताजी पर तंज किया? बिल्कुल मैंने उनके पिताजी और रामविलास पासवान जी ने, जो अभी जो चिराग पासवान की स्थिति है, बीजेपी पार्टियों ने उसको डगरा का बैगन बना दिया है। आप गुरख के इधर जाते हैं, गुरख के उधर जाते हैं। आप देख रहे हैं कि चिराग पासवान अभी SC ST के सबसे अगर विरोधी होगा तो चिराग पासवान अभी है। वो कहे जाते हैं, वो बोल रहे हैं, अपने मुंह से बोल रहे हैं कि जो है हम पर्सनली जो है दलित के जो है समर्थक है, लेकिन वो दलित के समर्थक नहीं है। जब वो NDA है कि वो दलितों के समर्थक नहीं, वो विरोधी है, क्योंकि वो शिक्षा की, इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि वो दलित विरोधी है। बिहार में अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें और रोजगार की बात करें, पलायन की बात करें, तो क्या नीतीश कुमार सक्षम रही है इन सब चीज को रोकने पर, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने पर या नौकरी देने पर? जब जो है जब महागठबंधन की सरकार तेजस्वी यादव ने घोषणा की थी कि 10 लाख हम जो है रोजगार देंगे, इन्होंने कहा था कि हम 20 लाख रोजगार देंगे। अभी के दौर में कुछ जो है जो स्टेट लेकर के उन्होंने बहाली की थी, लेकिन 22 से 24 सेशन के लड़कों को उन्होंने क्या किया है कि इस बार उन्होंने घोषणा की थी कि हम सेकंड टायर लेंगे, दोबारा स्टेट लेंगे 1 साल में। उन्होंने स्टेट नहीं ली, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि इन्होंने ये जो खेल खेला है नीतीश कुमार, ये दलित विरोधी नहीं, ये छात्रों की विरोधी सरकार है।
जो जिसके कारण अभी हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने 22 से 24 सेशन के लड़के को इन्होंने मौका नहीं दे करके उन्होंने विद्यार्थी के जीवन पर जो हत्या करने की उन्होंने कोशिश किया। लेट सेशन भी एक बड़ी समस्या है, खास के अगर मगध क्षेत्र में देखेंगे तो जो 3 साल का कोर्स है वो 5 साल 7 साल 8 साल, मतलब आप एडमिशन ले लें तो डिग्री कब मिलेगा इसकी गारंटी नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। तो क्या वाकई में लेट सेशन समस्या है? बिल्कुल समस्या है। लेट सेशन आप देख लेंगे मगध साइड में जितने मगध यूनिवर्सिटी है जो 3 साल की ग्रेजुएशन वो 5 साल में 6 साल में डिग्रियां मिलते हैं। वहां पर जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी VC रजिस्ट्रार हैं, जितने भी अपर कास्ट के लोग हैं, यहाँ दलित समाज के लोग जो है बिल्कुल वहां पर जो है वहां तक पहुंचने नहीं देते। हम लोगों के दलित कम्युनिटी के लड़कों को जो है बिल्कुल जो है बाइकआउट किया जाता है। अभी मैं TNBU में तिलका मांझी भागलपुर लिटरेचर में उन्होंने 24 सीटें जो है वो बहाली की थी। उसमें बहाली करने के बाद उन्होंने क्या किया, जो मेरा जो है SC कैटेगरी में सबसे ऊपर हायर रैंक था, जो मैंने API स्कोर में 51 नंबर ला करके सबसे ऊपर दलित कम्युनिटी में था, जिसके कारण वहां पर 24 सीटों को नहीं भर करके जितना भी वहां पर स्टूडेंट से लेकर के 5 लाख 6 लाख रुपया लेकर के उन्होंने सीटों को भरा है और मात्र 6 कैंडिडेटों को उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में जाकर के असिस्टेंट प्रोफेसर और गेस्ट फैकल्टी का उन्होंने भर दिया है और हम लोगों को बहाली नहीं करवाया। इससे मैं साफ ये जाहिर है कि वहाँ पर जो जितने भी अपर कास्टेज के लोग हैं वहाँ पर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में उन्होंने दलित विरोधी है और उन्हें दलित लड़कों को जो है वहाँ पर प्रोफेसर रखने की वहाँ कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये दलित विरोधी की सरकार है। ठीक है, राहुल गांधी भी अपर कास्ट से आते हैं? बिल्कुल ये अपर कास्ट से आते हैं, भरोसा है, लेकिन बिल्कुल भरोसा है। उन्होंने जो गांधी परिवार ने जितना इस देश के लिए शहादत दी है, मुझे नहीं लगता है कि कोई ने शहादत दी है। उनके पिताजी ने इस देश के लिए जो है मिट्टी में जो है उन्होंने मरे हैं, उसको जो बम विस्फोट करके मरवाया गया है, इंदिरा गांधी को मरवाया गया है। ये सब उन्होंने हमेशा ही देश के लिए जो है कुछ करने की कोशिश किया, विद्यार्थियों के लिए कोशिश की। दरभंगा एम्स में गए, कभी इलाज कराया आपने? दरभंगा एम्स में अभी तो स्टार्ट ही हो रहा है, अभी DMCH में तो हम गए हैं। नहीं, मोदी जी ने कहा कि यहाँ एम्स बना कहाँ है, उन्होंने ये तो झूठ ही बोलती है। यहाँ छात्रों के साथ जो है झूठ बोलते हैं, यहाँ पूरे जनमानस के साथ उन्होंने झूठ बोला है। यहाँ दरभंगा एम्स बना कहाँ है, अभी शुरुआत भी नहीं हुआ है। अभी जो हम BJP के नेता जो गोपाल जी ठाकुर की बात करें और जो चुनाव जीतने के बाद जो है 10 वर्ष तक अभी जो है छात्र संवाद नहीं करते, आम जनता को जो है उन्होंने भेंट मुलाकात नहीं करते। मैं कैसे कर सकता हूँ कि यहाँ का BJP के नेता जो है जनता के समर्थक है। क्या नाम बताया आप? डॉक्टर नक्शेदी राम। डॉक्टर नक्शेदी राम है, स्कॉलर है, PhD स्कॉलर हैं, छात्र हैं, और राहुल गांधी को सुनने आए थे और राहुल गांधी के बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और चाहते हैं कि इस देश में जातीय जनगणना हो। जातीय जनगणना एक एक्सरे की तरह है, साफ तौर पर दिख जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है और किसने कितना अपना योगदान दिया है, किसकी कितनी हिस्सेदारी है इस देश के विभागों में। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।